कभी सोचा है कि एक छोटा सा सपना क्या सच में किसी की पूरी जिंदगी बदल सकता है? आज हम एक ऐसी ही कहानी सुनेंगे जो असल में सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये हम सब के लिए एक बहुत बड़ा सबक है। तो ये कहानी शुरू होती है एक जिद से, एक वादे से। ये वादा हमारी कहानी का हीरो रवि खुद से करता है और यकीन मानिए बस यही एक लाइन उसकी पूरी दुनिया पलटने वाली थी। तो चलिए शुरू करते हैं। कहानी है एक छोटे से गांव की जहां रहता था एक लड़का जिसका नाम था रवि। अब देखिए, उसकी दुनिया भले ही छोटी सी थी पर उसके सपने वो आसमान से भी ऊंचे थे। एक तरफ थी उसकी असलियत, मतलब पुराने कपड़े, एक छोटा सा घर, और दूसरी तरफ था एक बहुत बड़ा सपना था बड़े शहर में अपनी पहचान बनाने का, और सबसे जरूरी फर्राटेदार अंग्रेजी बोलने का। लेकिन जैसा अक्सर होता है, बड़े सपनों के रास्ते आसान नहीं होते, और रवि के मामले में सबसे बड़ी मुश्किल उसके अपने ही लोग थे। गांव वाले उसका मजाक उड़ाते थे, कहते थे, अरे ये तो बस अपना समय बर्बाद कर रहा है। और फिर आता है रवि की जिंदगी का पहला सबसे बड़ा इम्तिहान। वो शहर पहुंचता है एक नौकरी के इंटरव्यू के लिए। ये वो मौका था जहां उसे अपने सपने को सच कर दिखाना था। इंटरव्यू वाले कमरे में जाते ही ऐसा लगा जैसे उसकी सारी तैयारी बेकार हो गई। हाथ कांप रहे थे, दिल इतनी तेजी से धड़क रहा था, और जुबान से तो शब्द ही नहीं निकल रहे थे। आत्मविश्वास का तो नामो निशान नहीं था। और नतीजा बिल्कुल साफ था। उसे सीधे सीधे ना बोल दिया गया। बस कुछ शब्द उसके कानों में गूंज रहे थे, माफ करना, तुम अभी तैयार नहीं हो। ये रवि के लिए एक बहुत बहुत बड़ा झटका था। इस नाकामी ने रवि को अंदर तक हिलाकर रख दिया। उसके दिमाग में बस एक ही सवाल घूम रहा था, क्या मेरा सपना बस यहीं तक था? क्या सब कुछ खत्म हो गया? वो बिल्कुल टूट चुका था। लेकिन ठीक उसी अंधेरे पल में उसे अपने पिताजी की एक बात याद आई। उन्होंने कहा था, बेटा, असफलता अंत नहीं होती, ये एक नई शुरुआत होती है। और बस इन शब्दों ने रवि के अंदर जैसे एक चिंगारी सी लगा दी। और बस यहीं से शुरू हुआ रवि का असली सफर। उसने तय कर लिया कि अब वो हार नहीं मानेगा, बिल्कुल नहीं। उसने खुद से एक वादा किया, रोज मेहनत करने का वादा। तो उसने किया क्या? उसने 5 आसान से नियम बनाए। देखिए, हर दिन सुनना, हर दिन पढ़ना, जोर से बोलना, रोज 5 नए शब्द सीखना, और हाँ, शीशे के सामने प्रैक्टिस करना। उसका मंत्र बहुत सरल था, लगातार मेहनत। और ये सिर्फ अंग्रेजी सीखने के बारे में नहीं था, ये उससे कहीं ज्यादा था। हर रात वो आईने के सामने खड़ा होता और खुद से कहता, मैं सफल होऊंगा। वो अपनी जुबान के साथ साथ अपना आत्मविश्वास भी बना रहा था। देखते ही देखते पूरा 1 साल निकल गया। इस 1 साल की जबरदस्त मेहनत के बाद रवि एक बार फिर शहर लौटा, अपनी दूसरी और शायद आखिरी कोशिश के लिए। याद है ना वो लड़का जिसके शब्द टूटे फूटे थे, बिखरे हुए थे? 1 साल की उस लगातार मेहनत ने उन टूटे हुए शब्दों को ठोस आत्मविश्वास में बदल दिया था। यह सिर्फ भाषा का सुधार नहीं था, ये तो रवि का एक नया जन्म था, सच में। इस बार का इंटरव्यू बिल्कुल अलग था। रवि की आंखों में डर की जगह आत्मविश्वास की चमक थी। उसने एकदम साफ साफ बताया कि कैसे अंग्रेजी ने सिर्फ उसकी भाषा नहीं, बल्कि उसके खुद को देखने का पूरा नजरिया ही बदल दिया। तो इस बार नतीजा क्या रहा? बिल्कुल उल्टा, उसे वो नौकरी मिल गई। ये उसकी 1 साल की कड़ी मेहनत और उसके कभी हार न मानने वाले जज्बे का सीधा सीधा नतीजा था। लेकिन ठहरिए, कहानी यहां खत्म नहीं होती, क्योंकि रवि की सफलता सिर्फ उसकी अपनी नहीं थी। इसका असर तो उसके पूरे गांव पे, उसकी पूरी बिरादरी पे पड़ने वाला था। नौकरी मिलते ही सबसे पहले उसने अपने परिवार को संभाला, उनके लिए एक नया घर बनवाया। लेकिन असली बदलाव तब आया जब उसने अपने गांव के बच्चों को अंग्रेजी सिखाना शुरू किया, ताकि उन्हें वो सब ना सहना पड़े जो उसने सहा था। रवि अब सिर्फ एक सफल इंसान नहीं था, वो एक प्रेरणा बन चुका था, एक मिसाल। जब एक बच्चे ने उससे पूछा, क्या मैं भी ये कर सकता हूं? तो रवि का जवाब बहुत सीधा था, हाँ, अगर तुम कभी हार नहीं मानते। तो इस पूरी कहानी का सबक क्या है? सीख ये है कि अंग्रेजी सिर्फ एक भाषा नहीं है, ये शक्ति है, ये आत्मविश्वास है, ये स्वतंत्रता है। एक ऐसी चाबी है जो सफलता के न जाने कितने दरवाजे खोल सकती है। तो जाते जाते बस एक सवाल छोड़ जाते हैं, रवि की तरह
अगर हिम्मत ना हारी जाए तो कोई इंसान अपनी और अपने आसपास की दुनिया में क्या-क्या बदल सकता है, इस पर सोचना जरूर बनता है।